महाराज ये नया भक्त आया मुक्त होकर के, इसको आपके द्वारा मुक्ति मिली है। ये वही ग्रह है जिसे आपने वो किया था। मैं तो इसको तो मैंने मुक्त नहीं किया, मैंने तो जिसे मुक्त किया उसे संसार में ही छोड़ा है अभी तक। जी। तो इसे कैसे मुक्ति हो गई? तो उन्होंने कहा कि आपका जो चरण पकड़ता है उसको मुक्ति भले बाद में मिले, लेकिन आपके भक्तों का जो चरण पकड़ता है उसको मुक्ति पहले मिल जाती है। हम हर के दर्शक लोग के सादर प्रणाम करत थी। आपका अपन चैनल देसी बिहार के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गुरुजी देसी बिहार में एक नया मेहमान गुरुजी जुड़ल हुआ, और आज गुरुजी भक्त और भगवान का विश्वास और प्रेम कहला ऊपर एक कहानी सुनाई है जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। गुरुजी आपका अपन चैनल देसी बिहार में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है अपन परिचय बताओ गुरुजी। हमारा नाम उमेश मोहन मिश्र, ग्राम छातीडी, पोस्ट कुटीर चक्के, जिला जौनपुर के निवासी हैं हम। ऐसे ही कुछ चर्चा इन्होंने चलाया, ये अपना एक सौभाग्य हम समझते हैं कि हमारे यहाँ इस चैनल के माध्यम से और इनका आगमन जो हुआ, हम प्रयास करेंगे इन्हें एक भक्त और भगवान का संबंध कैसा होता है और भगवान अपने किस भक्त की किस तरह से रक्षा करते हैं, क्योंकि भगवान की निगाह में भक्तों की श्रेणी नहीं है। भक्त है तो भक्त है, चाहे वो आदमी हो और चाहे कुछ भी जानवर हो, पशु हो, कुछ भी हो। इसलिए उनमें कोई सीमा या श्रेणी नहीं बनाई गई है। आज इन्होंने प्रश्न किया है गजेंद्र मोक्ष के संबंध में, तो हम उनको समझाए हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि गजेंद्र कौन था, ग्राह ने इन्हें क्यों पकड़ा था, फिर ग्राह कौन था और भगवान ने गजेंद्र को कैसे छुड़ाया था। इसे यही कहानी है, यही आप लोगों के सामने प्रस्तुत। तो ऐसा प्रश्न परीक्षित के भी मन में आया, क्योंकि राजा थे इसलिए उन्हें इस तरीके की चीजें जानने का काफी शौक था। कुछ तो मनोरंजक तौर पर उनका दिमाग दौड़ भी रहा था। आदमी चाहे जितनी घबराहट में हो, लेकिन जब उसे किसी चीज का संतोष हो जाता है तो एक बार उसको नई जिंदगी मिल जाती है। और इस खुशी में उन्होंने सभी प्रश्नों के साथ साथ यानी कहानियां सब सुनाए। उसको हमने कुछ संक्षेप में बताया भी है। लेकिन परीक्षित ने आगे पूछा कि महाराज ऐसा भी सुनने को मिलता है कि भगवान ने किसी हाथी की मदद किया, और हाथी तो एक जानवर है, एक पशु है जी, तो हाथी का मदद कैसे भगवान ने किया? तो सुखदेव परमहंस थोड़ा सा मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि राजन सुनो जी। हुआ ये कि पहले ये बताना यहाँ उचित समझते हैं कि हाथी कौन था। हाथी पूर्व जन्म में एक राजा था जिसका नाम था इंद्रद्युम्न राजा। द्रविड़ देश का राजा था, आलसी बहुत था, इसलिए एक दिन राजपाट छोड़ करके उसके मन में संन्यास लेने का विचार आया और वो एक आश्रम बना करके वहां भगवान की उपासना करने लगा। सएकदाराधन कालात्मवान गृहीत मौन व्रत ईश्वरम हरिम जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतम समर्चयामास कुलाचलाश्रय। उसने एक आश्रम बना करके अच्युत की प्रार्थना में, अच्युत की भक्ति में अपने को सराबोर कर लिया। भगवान विष्णु का भक्त हो गया। लेकिन हुआ क्या, प्रारब्ध सबके साथ रहता है। वास्तविक तौर पर वो भक्त था नहीं, राजा के कार्यों से उबा हुआ था थोड़ा सा, इसलिए जाकर के सन्यासी का वो बनाया, पूजा पाठ करने लगा, थोड़ा उसका मन लगा वहां जरूर। लेकिन बाद में अचानक उसके गुरुजी वहां निकल आए कि यार तो बड़ी दिक्कत की बात है, राजा है और सब छोड़ करके सन्यासी हो गया है, तो राजपाट कौन देखेगा? तो गुरु लोगों की जिम्मेदारी होती थी उस जमाने में कि शिष्यों को सही राह दिखाएं, उन्हें सही राह पर ले आए। और इस प्रकार जो है पहुंच गए। यदृच्छया तत्र महायशा मुनि समागम शिष्य गण ही परिश्रित। अपने शिष्यों के साथ एक दिन अगस्त मुनि वहां पे पहुंच गए जी। तम वीक्ष तूष्णीम कृतार्हणादिकम रहस्युपासी नमृशुश्चुकोपह। तो उन्होंने देखा कि बिना वजह की ढोंग की समाधि लगा करके बैठा है और हमको देख करके उठा भी नहीं। तो उन्होंने श्राप दे दिया
कि विप्रावमंता विशतम तमोन्धम यथा गजस्तब्धमतिशैव। बेवकूफ, जिस प्रकार तुम बैठा रहा जैसे हाथी बैठा रहता है, तो जा तू हाथी ही हो जा। अच्छा। और इस श्राप से वही इंद्रद्युम्न राजा हाथी हुआ। जी जब हाथी का उसे श्राप मिला, तो श्राप कोई ऐसी चीज नहीं होती। श्राप होता क्या है? असल में तीन चीजें यहाँ हम आपको बता रहे हैं। संसार तीन चीजों से मूल रूप से अभिप्रेरित किया जाता है जी जी भगवान की तरफ से। क्या क्या है वहां? एक है जीव, एक है भगवान, और दूसरी तीसरी है माया। जी तो इसमें तीन श्रेणी भी है संसारी लोगों की। जी एक तो मायाधीश होते हैं, तो मायाधीश तो केवल भगवान के लिए है। दूसरे मायाधीन होते हैं, जी जो सामान्य जीव जैसे हम लोग हैं मायाधीन है। माया जो चाहे वो करा ले, इसमें कोई वो नहीं है, हम इससे नहीं जीत सकते। तो बचने के लिए बीच का एक मार्ग है जिसको कहते हैं मायातीत। मायातीत। ये मायातीत लोग जो संत होते हैं, ये मायातीत होते हैं। अच्छा। लेकिन मायातीत संत न किसी पर क्रोध करते हैं, न किसी को श्राप देते हैं। उन्हें आप काट डालिए, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। वो जान जाएंगे कि हमारा प्रारब्ध था, यही हुआ। लेकिन मायाबद्ध तपस्वी एक होते हैं जी, जो मायातीत होने के बाद भी मायाबद्ध हो जाते हैं। उन्होंने वो श्राप देते हैं लोगों को। जी जी। जैसे दुर्वासा ने श्राप दिया था शकुंतला को, विचिंतयन्ति यमनन्यमानसा तपोधनम वेत्सिन्माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न च बोधितोऽपि संकथा प्रमत्तः प्रथमा कृतामिव। अरे तुम जिसका ध्यान करती हुई मुझे नहीं देख पाई, पागल लड़की, वो तुमको भी ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई पागल पहले कही हुई कथा भूल जाता है। दुर्वासा ने श्राप दिया था जी। तो ये मायाबद्ध तपस्वी होते हैं, इनको बहुत जल्दी क्रोध आता है, श्राप दे देते हैं। तो अगस्त जी उसी में से थे, उन्होंने श्राप दे दिया जी। अब श्राप देने का मतलब ये नहीं कि कोई एक पटाखा रखा हुआ है, श्राप दिए माने आग उसमें लगाए को फूट के तैयार हो गया। उसका भी एक क्रम होता है। उम्र पूरी किया इंद्रद्युम्न ने, जब ये इनका देहावसान हुआ तो ये जा करके एक हाथी के गर्भ में पैदा हुए। जीव वहां से जब उतरता है तो योनियां मिलती हैं, ऐसा माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। तो जब वो उनको जन्म लेने को का समय आया तो उनको हाथी की योनि मिली। अब जिस हाथी के गर्भ में वो पहुंचे, वो हाथी का परिवार पहले से ही राजा था। क्योंकि महाराज स्वयं राजा थे, इसलिए प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर राजा को नरक में भी भेजेंगे तो वहां भी राजा ही बना के भेजेंगे, उसके बाद उसका हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि राजा कोई पाप कर दिया तो उसे दंड मिलेगा तो वो नौकर बन के कहीं जाएगा, वो राजा ही रहेगा। क्योंकि ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से शरीर मिलता है। शरीर एक ऐसी वस्तु है जो केवल प्रारब्ध से मिलती है, इसलिए इसके साथ है वो तय है, होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। हाँ, यदि आपकी लगन भगवान के साथ जुड़ी हुई है तो उस प्रारब्ध को भगवान ज्यादा से ज्यादा काटने का प्रयास करेंगे, और उसके होने वाले जितने भी वो हैं दुष्प्रभाव हैं उन्हें वो अपने ऊपर ले लेंगे और नष्ट करेंगे। और इस प्रकार से ये श्रीमद् भागवत कथा में हाथी जो है इसका एक अनूठा उदाहरण है। सुखदेव परमहंस ने यह भी समझाया कि महाराज ये हाथी जो है और ग्राह जो है यानी घड़ियाल, ये दोनों रूपक हैं जीव और मृत्यु के। मृत्यु पास में हमेशा पकड़ा जाता है हाथी का पैर, और हाथी बार बार कोशिश करता है, परिवार वाले पूरा प्रयास करते हैं, और अंत में एक समय आता है जब केवल कहते हैं भगवान अब न ले जा, बड़ी उपद्रव करें ना, बड़ी सेवा करे। तो ये वही रूपक है। लेकिन अब आपने सुनना चाहा है तो इस कथा को हम कथानक के रूप में सुनाएंगे। और तब सुखदेव परमहंस ने हाथी की कहानी सुनाना शुरू किया। जब उन्होंने हाथी की कहानी सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि महाराज परीक्षित, त्रिकूट पर्वत पर एक बहुत विशालकाय सरोवर था। वहां एक हाथियों का राजा रहता था जिसकी बहुत बड़ी विशालकाय सेना थी। उसके एक पुत्र का जन्म हुआ।
तो उसकी काफी खुशी मनाई गई। जी धीरे धीरे वो राजा का लड़का था इसलिए उद्दंड होता गया, और जब वो अपने यौवन पर आया, उसे राज्य मिला, जी तो वो पूरे राज्य का भ्रमण करना शुरू किया एक दिन। तो इस प्रकार से उसने कितनी हथनियों से शादी किया, कुछ लोगों से प्रेम प्रस्ताव रखा, कुछ से जबरी शादी किया, और इस प्रकार की उद्दंडता करते करते कई हथनियों को पत्नी बनाया अपनी। जी और एक दिन लेकर के सरोवर के पास पहुंचा कि चलो बड़ी गर्मी है, आज जल क्रीड़ा भी करेंगे और तुम लोगों को नहलवाएंगे। जी और वो जो है सूंड से अपने पानी पहले फेंक करके अपने बच्चों को नहलवाया, उसके बाद इनको निकाल दिया, कहा जाके पेड़ की छाया में बैठो। उसके बाद हथनियों को नहलवाया। थोड़ी देर बाद जब हथनियां निकल करके बाहर गई तो उसी घमंड में घूमता हुआ वो सरोवर के मध्य में पहुंचा, और वहां देखा कि सरोवर में कमल के कई फूल खिले हुए हैं। जी तो उसको उखाड़ना शुरू किया, और उसके उखाड़ने से पर्वत की ये सरोवर की गहराई तो बहुत थी, जी जी लेकिन जो मिट्टी उसमें मिलने लगी उससे पानी गंदा होने लगा। तो उसमें रहने वाला ग्राह जो उसे अपने सरोवर का मालिक समझता था, जी उसे बहुत बुरा लगा कि ये कौन उपद्रवी आ गया है, जो पानी हमारे मैला कर पूरी रहा है। तपस्या में खलन फैला रहा है। अरे जी भाई, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारे राज्य के भीतर सरोवर है, लेकिन सरोवर का मालिक मैं हूँ। जी अब जैसे हमारा घर तो भारत देश के अंतर्गत है, भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश के मालिक हैं, लेकिन इस घर का तो मालिक मैं ही हूँ। जी जी बात अलग है कि वो मालिक हैं तो रहेंगे। जी तो वही उसने भी कहा कि तुम पूरे क्षेत्र के मालिक हो भाई, ठीक है, लेकिन इस सरोवर का मालिक मैं हूँ, क्यों परेशान कर रहे हो। कुछ बोल नहीं रहा था, अपना नीचे से बैठे बैठे जब देखा कि अब ये परेशान हो रहा है, जब और गहराई में गया तो ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब ये ग्राह कौन था? ग्राह कोई और नहीं था, स्वर्ग की व्यवस्था है, स्वर्ग में कोई कर्म नहीं किया जाता, यहाँ अच्छा के ही कर्म लेके जाए जाते हैं, उसी को भोगा जाता है। अच्छा स्वर्ग में कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप कोई कर्म करिए, इसलिए वहां हर कार्य करने के लिए वहीं के आदमी नियुक्त हैं। यदि आपको हंसना है तो आप स्वतंत्र तौर पर हंस नहीं सकते, एक आदमी आएगा वो आपको हंसाएगा कुछ कर। अच्छा इतना नियम। हाँ, तो दो गंधर्व वहां के मुख्य हैं, एक का नाम है हाहा, वो केवल हंसाता है, एक का नाम है हु जो गुदगुदाता है हंसा। अच्छा ठीक जी है, तो वही जो हु गंधर्व था, जी जी उसकी कोई की गलती हुई और एक बार वो समुद्र वहां से स्वर्ग से धरती पर भेज दिया गया। जब वो धरती पर आया तो उसकी आदत थी, गंधर्वों के यहाँ पैदा हुआ था, उसकी आदत थी वही स्वर्ग वाली, वो सबके साथ मजाक बनाया करता था। एक ऋषि थे, स्नान कर रहे थे समुद्र उसमें सरोवर में जा करके, और पैर पकड़ करके लगा प्रणाम करने, वो कूद के बाहर निकल गए कि बाप रे बचाओ, पता नहीं क्या पकड़ा। तो निकल आया अपने का, क्या महाराज आप डर गए? अरे वो मैं ही था। कहा तो तुम ऐसी शरारत क्यों करते हो? कहा मेरा तो काम है यही है, मैं गंधर्व हूँ। तब उन्होंने कहा कि जाओ बच्चा, तो वैसे ही तुम चरण पकड़ना सीखो, और जिस दिन तुम चरण पकड़ना ढंग से सीख जाओगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम ग्राह बन जाओ और इसी सरोवर में पड़े रहो। तभी से वो उस सरोवर में रहता था, सरोवर का पूरा मलिकाना वो अपना समझता था। उसे बुरा लगा कि हाथी कौन है, ये क्यों बिना वजह आकर के हमको व्यतिक्रम हमारे कार्यों में कर रहा है। जी जी और उसने हाथी का भी पैर पकड़ लिया। जी अब हाथी सोचा कि पहले मैं जो कुछ खा रहा हूँ उसमें घास जो थी उगी हुई कोमल मुलायम घासों को उसने खाया। हाथी को दूब बहुत पसंद है, इसीलिए गणेश जी को दूब चढ़ती है। जी अब हाथी को दूब बहुत पसंद है, सरोवर की नरम दूबों को खाने लगा। जी खाते खाते एकदम जब मस्त हुआ तब उसे समझ में आया कि अब ग्राह को झटक करके बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वो उस क्षेत्र का सबसे बलवान पशु माना जाता था, और उससे शेर भी डरते थे, बाघ शेर सब डरते थे उससे, इतना बलवान वो हाथी था। लेकिन पानी में किसी का वो चलता नहीं, विज्ञान का नियम है। ग्राह भारी पड़ता गया, खींच करके ले गया इसको भीतर। कई बार प्रयास किया, उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाई बचाओ, अब तो हमको तुम ही लोग बचा सकते हो। तो हाथियों का की एक विशेषता होती है, अगर हाथी कोई विशेष संकट में पड़ा होता और मरा ना हो तो उसके जितने लोग हैं उसको छोड़ करके चले जाते हैं।
तो सब इधर उधर जाने लगे, तो उसे बड़ी तकलीफ हुई। उसने कहा कि हे प्रभु, इतने दिन तक इन लोगों की सेवा की, इतने दिन तक सबको वो किया, लेकिन कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। तब उसे अपने पूर्व जन्म की याद आई। और व्यास जी ने लिखा है, सुखदेव जी बताए कि तब एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। प्राग्जन्मनि, पूर्व जन्म में, अन्यनुशिक्षितम, जो शिक्षा उसे मिली हुई थी वो याद आ गई, और उसने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया। पहले कहा नमो भगवते तस्मै यते दच्चिदात्मकम पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। उन्होंने कहा कि भाई अब आप ही हमारी रक्षा करिए, क्योंकि आप यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, आप अपने भी हैं, पराये भी हैं, अपने की भी रक्षा करते हैं और दूसरा भी आपसे रक्षित हो जाता है, तो आप हमारी रक्षा करिए। और इस प्रकार हाथी ने काफी प्रार्थना किया। उसे जो भी कल्पना आई थी अपने दिमाग में वो सब कहा। अंत में वो रोते हुए जब देखा कि अब भी देर कर रहे हैं, तो रोते हुए उसने कहा कि यह स्वात्मनीदम निजमाय अर्पितम क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते सात्ममूलो माम परात्परः। जो हमारी रक्षा करे, जो आत्मा के रूप में हर जगह स्थित है। अब हम किसको बुलाएं, कोई हमारी रक्षा करने के लिए नहीं समझ में आ रहा। भगवान का पैर लक्ष्मी दबा रही थी, भगवान बहुत उद्विग्न हो गए थे। लक्ष्मी ने पूछा क्या बात है, आप इतने क्यों चिंतित हैं? तो भगवान ने कहा हाँ, और थी कहते कहते उन्होंने हाथी को छुड़ाया, मार करके अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह को, और वहां पहुंच गए। यानी इतनी देर केवल भगवान को लगी हाथी और को थी करने में, हाथी कहने में। हाथी कहना चाह रहे थे, हाँ बोले, और थी कहते कहते उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। वाह, प्रभु की महिमा। तो इस प्रकार से भगवान ने हाथी का उद्धार किया। यही इतनी ही कहानी गजेंद्र मोक्ष की कहानी, बहुत अच्छी। वहां जब पहुंच गए भगवान उसको छोड़ने के बाद, तो देखा उन्होंने, तो लक्ष्मी जी बड़ा स्वागत उसका कर रही थी, तो उन्होंने मनोरंजन बस पूछ दिया, करे महारानी ये कौन है जी, इसकी आप क्यों इतनी सेवा कर रहे हैं? अरे कहा महाराज, ये नया भक्त आया मुक्त होकर के, इसको आपके द्वारा मुक्ति मिली है। ये वही ग्राह है जिसे आपने वो किया था। तो इसको तो मैंने मुक्त नहीं किया, मैंने तो जिसे मुक्त किया उसे संसार में ही छोड़ा है अभी तक। जी। तो इसे कैसे मुक्ति हो गई? तो उन्होंने कहा कि आपका जो चरण पकड़ता है उसको मुक्ति भले बाद में मिले, लेकिन आपके भक्तों का जो चरण पकड़ता है उसको मुक्ति पहले मिल जाती है। और मार्कंडे पुराण में दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भी सप्तश्लोकी में भी है, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाम आश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वाम आश्रिताम ह्याश्रयताम प्रयांति। यदि वो आपके आश्रित नहीं हो पाया तो जो आपके आश्रित हैं उनका भी आश्रय ले लेगा, तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसे मुक्त कर दूंगी। दुर्गा जी ने कहा है। इसमें 7 श्लोकों में उन्होंने बताया है। यद्यप भगवान ने बाद में पति पत्नी का वहां बड़ा मनोरंजक वो मिलता है जी। और उन्होंने फिर कहा, इतना दुर्गा जी ने कह दिया, उनको हुआ क्या कि हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, स्वयं भगवान पूछ रहे हैं जी। जब पूरा सुना करके शांत हुई तो उन्होंने एक वो किया, बताया जो है उसमें केवल कहे कि बस इसी का जो जाप कर ले उसका सब हो जाएगा। न किलक पढ़ना है, न कवच पढ़ना है, न अर्गला पढ़ना है, न रहस्य पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ कर लेगा, पूरे सप्तशती में उसे कुछ नहीं पढ़ना है। और इस प्रकार से यही इतनी ही कहानी गजेंद्र मोक्ष की कहानी है। मेरे मन में जो विचार थे, मैं जितना जानता था, मेरा जो अध्ययन था, मैंने आपके सामने उसको प्रस्तुत किया।
आपको जैसा अच्छा लगा हो, ये आपके न्याय के ऊपर है। हमको अपने विचार से अवगत अवश्य कराइएगा। शेष आगे। तो कहानी के नमो माध्यम से भगवते वासुदेवाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।